नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं कृष्ण गोपाल। केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं मातृ वंदना कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उनकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, इसकी अभी न होगा मेरा अंत कविता और मातृ वंदना दोनों की सप्रसंग व्याख्या हम कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने पिछले वाले वीडियो जो कविता के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों में मातृ वंदना में जो अतिलघुरात्मक प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आवश्यक है उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो देखते हैं अपन मातृ वंदना में जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं यहाँ कि मृदुल वसंत जीवन में किस पड़ाव का प्रतीक है। कवि के अनुसार अपन ने पढ़ा था कि अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पूछा गया है कि जो मृदुल वसंत है वो जीवन का किस पड़ाव का प्रतीक है, यानी वो जीवन का कौन सा पड़ाव है, वो बुढ़ापा है या यौवन है या बचपन है या फिर ये तीनों ही है, यानी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन होगा अर्थार्थिक है जो है इसमें यौवन। मृदुल वसंत जो है वो आपके यौवन का, यानी कवि के अनुसार वो यौवन का प्रतीक है। व्यक्ति के युवावस्था का जो प्रथम चरण है उसका वो प्रतीक है। कविता में आपने देखा होगा, यदि आपने कविता नहीं देखी है तो आप पुराने वाला जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अर्थात मेरे जीवन का जो प्रथम चरण है युवावस्था यौवन का वो अभी प्रारंभ हुआ है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होने वाला, इसलिए मृदुल वसंत है वो यहाँ यौवन का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं कि शतदल का जो शब्द आया है, ये शतदल शब्द, इस शतदल शब्द का शब्द अर्थ क्या है, शब्दार्थ है पतझड़ है, कुमुदिनी है या फिर कमल है या फिर भंवरा है, इनमें से कौन सा वो है। शतदल का शब्द अर्थ क्या होगा। तो आपने कविता देखी है और वीडियो में समझा है तो आपको निश्चित तौर से पता होगा कि शतदल जो है यहाँ पर वो है कमल। क्या है, कमल। तो राइट ऑप्शन होगा गे, वो कमल होगा, क्योंकि कमल रूपी शतदल पर मैं अपना तन न्योछावर कर देता हूं। कवि ऐसी कविता में संकल्प लेता है मातृभूमि को परतंत्र से स्वतंत्र कराने के लिए। वो कहता है कि मैं अपने प्राणों को, अपने शरीर को मैं तेरे चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूं और शतदल रूपी कमल को तेरे गुर पर मैं न्योछावर कर देना चाहता हूं। तो यहाँ शतदल का अर्थ क्या होगा, कमल होगा। वही हम बात करें अब ऑब्जेक्टिव छोटे प्रश्नों की, अतिलघुरात्मक प्रश्नों की। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बाद जो अतिलघुरात्मक प्रश्न है उनकी बात चर्चा करें तो महत्वपूर्ण होगा ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से लिए भी कि अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के बारे में बात कही गई है, कौन सी ऋतु है जिसके बारे में बात कही गई है। तो वो ऋतु है आपकी वसंत ऋतु। किस ऋतु के बारे में बात की गई है, वसंत ऋतु के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। वसंत ऋतु जो ऋतुओं के राजा है, वसंत ऋतु। सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ जो ऋतु है आपकी वसंत ऋतु। सेनापति की कविता है वसंत ऋतु, उसी का यहाँ वसंत ऋतु में इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है अभी न होगा मेरा अंत, उसमें भी यहाँ वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको फिर से बता देता हूं, केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में हिंदी और ड्राइंग के वीडियो भी आप देख सकते हैं और कला व संस्कृति से संबंधित यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो एक बार सब्सक्राइब करें ताकि आपको डिस्क्रिप्शन और नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। हरे हरे ये पाद पंक्ति में कौन सा अलंकार है। साथ में आपको ये बात बता देना चाहता हूं, इसमें हिंदी व्याकरण के भी वीडियो
अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे। तो आप कंपटीशन एग्जाम की यदि कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां से हिंदी ग्रामर अर्थात व्याकरण की वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे कि हरे हरे ये पाद पंक्ति में कौन सा अलंकार है, व्याकरण का प्रश्न है, हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार शब्द आ रहे हैं, हरे हरे शब्द 2 बार आया है और समान अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो हरे हरे ये पाद कलिया कोमल गाद में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। अगला 5वां आपका प्रश्न है, वो कह रहा है कि कवि का कविता में किस प्रथम चरण का वर्णन किया गया है। कवि का इस कविता में, जिसमें अभी न होगा मेरा अंत कविता में, जो किस प्रथम चरण का वर्णन किया गया है। अभी पहले मैंने बताया था कि प्रथम चरण जो युवावस्था है अर्थात यौवन काल को, युवावस्था का वर्णन किया गया है यहाँ पर प्रथम चरण में। युवावस्था का कवि ने यहाँ प्रथम चरण का है, जो उसके जीवन का प्रथम चरण है, उसकी युवावस्था अभी आई है, उसका अभी अंत नहीं होने वाला। अभी तो उसे बहुत सारी रचनाएं लिखनी है जो शेष है, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत रूपी जो यौवन अर्थात युवावस्था का प्रारंभ अभी हुआ है, इसलिए अभी अंत मेरा नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न आपके 6 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर, पंक्ति में जो निद्रित कलियां है उस कलियों का यहाँ पर क्या आशय है। कौन सी निद्रित कलियां है जिस पर कवि हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। तो वो निद्रित कलियां है आलस्य में डूबे व्यक्ति। कौन है? आलस्य में डूबे व्यक्ति। आलस्य में डूबे व्यक्ति, आलस्य में डूबे व्यक्तियों को, आलस्य में डूबे व्यक्तियों को कवि अपनी कविता के माध्यम से फिर से यहाँ पर जागरूक करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? जागरूक करना चाहते हैं। जागरूक करना अर्थात उन्हें जगाना। अपने निद्रित कलियों पर वे हाथ फेर कर का मतलब यहाँ पर है आलस्य में डूबे हुए व्यक्तियों को ऐसी कविताएं लिखकर, ऐसी रचनाएं लिखकर कि उनमें एक ऐसी उमंग भर दी जाए जिससे वो आगे आए, जागरूक हो, जाग जाए। तो इस प्रकार से यहाँ फेरूंगा निर्दित कलियों पर पंक्ति का आशय, यहाँ निर्दित कलियों से तात्पर्य आलस्य में डूबे हुए शिथिल, हताश, निराश व्यक्ति को कवि जगाना चाहता है। साथ ही हम 7 नंबर प्रश्न में यदि देखना चाहें, बात करें कि मातृ वंदना में कवि ने मां संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में संपूर्ण मातृ वंदना मैंने आपको पढ़ाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मां संबोधन है वो मां भारती के लिए करता है। किसके लिए करता है? मां भारती के लिए करते हैं, भारत माता के लिए वो ये जो मां संबोधन करते हैं। किसके लिए करते हैं? मां भारती, भारत माता के लिए वो ये संबोधन कर रहे हैं। वो संबोधन करते हैं मां भारती के लिए। मातृ वंदना में कवि मां संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ मां भारती के लिए। साथ ही मैं अब बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखकर समझ चुके होंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें। साथ ही मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहूंगा और वो प्रश्न है आपका मेरे द्वारा पूछा जा रहा है, जिसमें बता रहा हूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपको कविता दिख रही है, ये मातृ वंदना। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरी कविता का नाम बताइए। अपने कमेंट्स बॉक्स में प्रत्युत्तर तुरंत दें। कौन सही जवाब देता है कमेंट्स बॉक्स में सही जवाब आना चाहिए कि मातृ वंदना के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन सी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।